20s थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, करियर प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन ऑन सोशल मीडिया, but honestly there were a few mindset shifts that completely changed my life, and I know they can change yours too. So today let's talk about this mindset shift that shaped my 20s. I was stuck in the same cycle, like overthinking, doubting myself, feeling like I am always behind. But when I shifted my mindset, थोड़ा सा लाइफ सिंपल होने लगा एंड एक्साइटिंग होने लगा है। इसीलिए these are some shifts that changed everything. सबसे पहला शिफ्ट, रिस्क लेना सीखो। 20s ना, हमारी ये जो 20s है वो सबसे बेस्ट टाइम होती है रिस्क लेने के लिए। हम लोगों को अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है तो वो कर लेना चाहिए। अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाना है या जो भी मतलब वीडियो बनानी है, लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है तो वो कर लेना चाहिए। अगर कोई नई शहर घूमना है या फिर कोई नई शहर पे शिफ्ट होना है तो वो भी इस 20s में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फेल भी हुई तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि 20s ही ऐसा एक टाइम है जहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों को स्ट्रेस कम होती है। हम लोगों को अगर कोई नई चीज सीखना है तो इस टाइम पे हम लोग सीख सकते हैं। अगर तुम लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट ही नहीं करोगे, कोई रिस्क नहीं लोगे, तो अगर सेफ खेलोगे तो लाइफ भी तुम्हें कोई ग्रोथ नहीं देगी। सेफ खेलोगी तो ग्रोथ कम होगी। इसीलिए कोई रिस्क लेना सीखो एंड लाइफ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एंड सेकेंड शिफ्ट है फेथ। हमें ना लाइफ में गॉड या यूनिवर्स, किसी भी चीज़ पे ना, ऐसी एक चीज़ पे ना हमें भरोसा करना चाहिए। मतलब ऐसी एक चीज़ पे जो बहुत बड़ा है। तुम्हें सुनते ही ऐसे भगवान के नाम सुनते, यूनिवर्स बोलते ही कैसे एक बहुत बड़ी नाम होती है वो। तो इसीलिए मतलब ऐसा एक बड़ों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जब ऐसी एक भगवान के ऊपर हो या यूनिवर्स के ऊपर तुम बिलीव करना स्टार्ट करोगे ना, तब लाइफ बहुत चेंज मिलेगी तुम्हें। मैं ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने जब से ना अपने भगवान के ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर मैंने बिलीव करना शुरू किया है, तो मेरे लिए सब कुछ हो रही है। मैं जो भी अगर ये बोलती थी काश ये हो जाता, वो मेरे साथ हो रहा है। इसलिए मैं आजकल भगवान के ऊपर भरोसा करती हूँ एंड मुझे लगता है तुम लोगों को भी भगवान या यूनिवर्स कुछ ऐसा एक बड़ी शक्ति के ऊपर ना बिलीव करना चाहिए। क्योंकि जब तुम किसी के ऊपर ऐसे बिलीव करोगे ना तो तुम्हें भी बहुत पीस मिलेगा, क्योंकि बिलीव तुम्हें बहुत ज़्यादा पीस देती है। इसीलिए हम लोगों को भी भगवान या यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए। एंड द थर्ड शिफ्ट इज मेडिटेशन। दिन की सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करो, तुम्हें डिफरेंस खुद ब खुद तुम्हें नजर आएगी। क्योंकि जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है ना, तो मेरे ऊपर जो पेशेंस लेवल है वो बहुत बढ़ गई है। मैं बहुत काम रहती हूँ अब। पहले मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती थी, तो अब मैं जब से मेडिटेशन करने लगी हूँ तो बहुत चेंजिंग मैंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखी है। इसीलिए तुम लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए। एंड इतनी नॉइज़ भरी ज़िंदगी में अगर तुम लोग 10 मिनट ऐसे मेडिटेशन कर लोगे तो तुम बहुत शांति से रह पाओगे। जब तुम मेडिटेशन करना शुरू करोगे ना तो तुम्हें वो डिफरेंस नज़र आएगी। क्योंकि हर वक्त हम लोग का खस कर वो कोई गाड़ी की आवाज़ क्या वो सब सुनते रहते हैं। अगर सुबह जल्दी उठ के तुम 10 मिनट अपने खुद को दोगे ना तो बहुत डिफरेंस होगी तुम्हारी लाइफ में। एंड द नेक्स्ट शिफ्ट इज लाइफ को रोमांटिसाइज करना। पहले मुझे ये रोमांटिसाइज कैसे करती है लाइफ को लेकर मुझे पता ही नहीं था, इसीलिए मुझे लगती थी लाइफ बहुत बोरिंग है। लेकिन जब से मैंने मेरी लाइफ को रोमांटिसाइज करने के लिए शुरू किया है तो मुझे लगता है लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग चीज़ें होती है। अगर तुम खुद चाहो तो लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। पहले मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ, कोई खाना बना रही हो, कोई बोरिंग सा काम कर रही हो, तब तुम एक अपनी खुद की पसंदीदा प्लेलिस्ट में से एक गाना लगा लो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फील होती है। डांस करके करके तुम जो भी काम है वो कर सकती हो। तो ऐसे लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है। एंड बोरिंग चीज़ों को भी ना जब तुम रोमांटिसाइज करने लग जाओ ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसीलिए ना लाइफ को हम लोगों को रोमांटिसाइज करना चाहिए। क्योंकि एक ही तो लाइफ है, क्या बार बार तो हम लोगों को लाइफ मिलेगी या नहीं वो तो पता नहीं है। इसलिए एक ही लाइफ है, उसी लाइफ में अगर बोरिंग बन के रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए लाइफ को रोमांटिसाइज करना सीखना चाहिए। अभी सीखना चाहिए, क्योंकि बाद में सीखने के लिए कब सीखोगे, है ना। इसलिए अभी जब टाइम है ना तभी हम लोगों को लाइफ को रोमांटिसाइज करना भी सीख लेना चाहिए। एंड द नेक्स्ट शिफ्ट इज पॉजिटिविटी। लोगों को लगती है तुम अगर पॉजिटिव रहोगे तो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो इग्नोर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम पॉजिटिव रह के कुछ काम करोगे तो पॉजिटिव वाले काम से तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगी वो भी पॉजिटिव ही होगी। अगर कोई काम तुम नेगेटिव थॉट्स के साथ
साथ स्टार्ट करोगे तो उसकी रिजल्ट भी निगेटिव ही होगी। इसलिए अगर तुम कुछ काम करोगे तो तुम पॉजिटिव रख के करोगे कि हाँ ये काम मेरे साथ अच्छा ही होगा, तुम्हें ये बिलीफ पॉजिटिव हो गया तो देखो एक बार, तो इसकी रिजल्ट भी ना पॉजिटिव ही मिलेगी। अगर कोई काम तुम ऐसे ही स्टार्ट करो, नहीं आई थिंक मुझे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या मेरे साथ ये तो अच्छी नहीं होने वाली है, तो ऐसे थॉट्स के साथ कोई काम स्टार्ट करोगे तो उसकी रिजल्ट तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगी। इसीलिए ना लाइफ पॉजिटिव से लेना सीखो, क्योंकि हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत लोगों को लगती है तुम पॉजिटिव रहोगे तो लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम सब कुछ पॉजिटिव तरीके से एक बार लेके तो देखो, तो तुम्हें खुद मालूम चलेगी कि कैसी है। पॉजिटिव जब तुम रहोगे तो लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होने लगेगी। ऐसे लगेगी यार मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छी हो रही है, ऐसी फील होगी। अगर निगेटिव रहोगे तो लाइफ में ऐसे ही लगेगी अरे मेरे साथ सब कुछ निगेटिव चीजें ही होती थी। क्योंकि मैंने ये ना खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ, क्योंकि मैं भी 20s में हूँ, आप लोग भी 20s में हो, इसीलिए हम लोग सेम एज के हो, इसीलिए हम लोगों की जो प्रॉब्लम है वो आई थिंक वो सेम ही है। हम लोग एक जैसे ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ लाइफ को ना पॉजिटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा निगेटिव थी, अरे यार पहले मतलब मैं काम स्टार्ट ही नहीं करती थी, उसके पहले ही मैं बोल देती थी यार मेरे साथ ऐसा ही, मेरे साथ अच्छी वैसे भी नहीं होने वाली है, ये तो मेरे साथ नहीं होने वाला है, ऐसे मैं पहले ही सोच लेती थी। लेकिन अब मैं ये बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैंने ना अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना सीखा है, इसीलिए अब मेरे साथ भी बहुत हद तक पॉजिटिव चीज़ें होती है। सो या लाइफ को ना पॉजिटिव तरीके से जीना सीखो। एंड द नेक्स्ट शिफ्ट इज विजन बोर्ड। पहले ये मतलब मैं सच बोल रही हूँ, पहले मुझे ये विजन बोर्ड क्या होती है, मुझे इस साल की पहले 2025 की पहले 2024 की लास्ट तक दिसंबर तक मुझे पता नहीं था ये कि विजन बोर्ड करके भी कोई चीज होती है, ऐसे तुम्हें बनाना पड़ता है ये कुछ मुझे कोई भी जीरो नॉलेज थी इस विजन बोर्ड के ऊपर। लेकिन 2025 न्यू ईयर की पहली कुछ ऐसे रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, ऐसे विजन बोर्ड, ये विजन बोर्ड बनाने से तुम्हारी जो ड्रीम होती है वो जल्दी पूरा होती है वगैरह वगैरह। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा मैंने ट्यूटोरियल देखी थी, इसीलिए मैंने 2025 की जनवरी पे एक विजन बोर्ड बनाया था। एंड बिलीव मी आज मैं इस ईयर की एंड में हूँ, एंड बहुत सारी ऐसी गोल्स है जो कंप्लीट हो चुकी है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों को भी अगर नहीं मालूम कि ये ऐसे विजन बोर्ड करके भी कोई चीज़ है तो आप लोगों को अगर पता नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकती हो, बहुत सारी ट्यूटोरियल्स है। एंड अगर आप लोग पहले से जानती हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, विजन बोर्ड बनाना चाहिए। मैंने ये आप लोगों को इसलिए शेयर किया है क्योंकि मेरी ना बहुत सारी ऐसे गोल्स है जो मैंने मतलब ऐसे ही लगा दिया था कि मैं मतलब मेरे माइंड में है कि ये मुझे करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे इसी साल में ही मुझे ये स्टार्ट करनी थी। लेकिन जब मैंने विजन बोर्ड पे लगाया है, जब मैंने लगाया था ना तब भी मैंने सोचा था आई डोंट नो, मैं ये मतलब कुछ मतलब लगा दिया, मतलब ऐसे ही देख के मुझे मेरी माइंड में थी इसीलिए मैंने लगा दिया। एंड सच बात बोल रही हो, आज 2025 खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बाकी है एंड वो गोल ना मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, लेकिन मतलब बीच में है, वो ऑलरेडी काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को भी ना ऐसे विजन बोर्ड बनाना चाहिए। एंड ये मतलब बहुत सारे लोगों को लगती है कि तुम विजन बोर्ड बनाओ एंड तुम्हारी जो भी तुम उसमें लगाओ वो सारी जो ड्रीम है तुम्हारी एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगा, जो गोल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ही तुम्हें सारी गोल्स तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन विजन बोर्ड क्या होती है, तुम अगर तुम्हारी जो ड्रीम है, तुम जो सोचती हो कि मुझे ये करना है, तुम जब सिर्फ सोचती हो ना तो तुम्हारी माइंड में रहती है। जब तुम देखती हो तुम्हारी सामने अगर हर दिन तुम वो विजन बोर्ड देखोगे, तुम्हारी माइंड में ये हिट करेगा कि मुझे इस साल ये कंप्लीट करना है, मुझे इस साल ये काम करना है, मुझे सिर्फ मोबाइल देखना नहीं है, मुझे इस साल ये मेरे गोल पे काम करना है। इसलिए तुम्हारी माइंड में ना ऑटोमेटिकली हिट करती रहती है। इसीलिए तुम्हारी जो गोल है उस तरफ जाने के लिए तुम्हारी जो रास्ता है वो जल्दी तुम उस रास्ते पे पहुंच जाती हो। वो ना बहुत अच्छी चीज है। मैंने ना मेरी ये पहली विजन बोर्ड है एंड मैंने इस पे ही रिजल्ट देख लिया है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि विजन बोर्ड बनाना चाहिए। विजन बोर्ड मतलब प्रैक्टिकल है, बहुत सारे लोगों को लगती है ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, लेकिन विजन बोर्ड एक प्रैक्टिकल चीज़ें है एंड इसकी साइंटिफिक रीजंस भी है क्यों तुम्हें विजन बोर्ड बनाना चाहिए। इसीलिए प्लीज विजन बोर्ड बना लो। मैनिफेस्टेशन ना ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग नहीं है। जब तुम कोई चीज तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम्हें ये गोल तुम्हारी लाइफ में
चाहिए। तुम मैनिफेस्ट करती हो उस लाइफ को, तुम्हारी जो ड्रीम लाइफ है उस लाइफ को जब तुम मैनिफेस्ट करती हो ना, तो तुम्हारी ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग नहीं है। तुम्हारी जो ड्रीम लाइफ है उस लाइफ को पाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो सच बात है। सिर्फ तुम मैनिफेस्ट करोगे तो तुम्हारी लाइफ आज यहाँ है कल यहाँ पे हो जाएगी, ये नहीं है। लेकिन जब तुम मैनिफेस्ट करती हो कोई लाइफ को लेके, कोई चीज़ों के लेके ना, तुम्हारी माइंड में तुम्हारे माइंड में तुम्हारी हर तरफ मतलब वो चीज़ें दौड़ती है कि मुझे हाँ ये करनी है। तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है उसको भी पता चलता है कि हाँ इसको तो ये चाहिए। मतलब वो एक एनर्जी है जो तुम्हारी मतलब पूरी एनर्जी को ना वो साथ में ले लेती है एंड वो चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए तुम्हें बोलती है कि तुम्हें ये चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। एंड इसीलिए ना मैनिफेस्टेशन ना मैं इतनी ऐसी एकदम डीप में जाके तुम लोगों को समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि एंड मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसके ऊपर। तुम्हें यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर बात करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, तो तुम लोगों को वहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ लाइफ में ना मैनिफेस्ट करना सीखना चाहिए। पहले भी मुझे पता नहीं था कि ये मैनिफेस्टेशन बोलती है, इस चीज़ को पता नहीं था। लेकिन जब से मैंने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ को कि मेरी जो गोल्स है उसको लेके मैंने जब से ये मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस मैंने सीखा है ना, तो बहुत सारी चेंजेस है, बहुत सारी चेंजेस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही झटके में सब कुछ ऐसा वैसा हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है, ये भी नहीं है। इसीलिए अगर आप लोगों को नहीं भी पता था कि लाइफ कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, चीज़ों को अगर मैनिफेस्ट करने से अच्छी होती है, अगर पता नहीं था तो आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। एंड मेरी लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा चेंज लेके आई है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देना चाहिए कि लाइफ को ना मैनिफेस्ट करना चाहिए। या मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीज़ें जो है वो हकीकत में लाने के लिए आप लोगों को हेल्प करती है आपकी लाइफ में, ऐसा सोच सकती है। तो खुद के ऊपर जो भरोसा है ना वो भरोसा करना चाहिए। सो या कौन सा लाइन से सिर्फ तुम लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट किया है वो कमेंट में बताओ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।